हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। समीकरण यहाँ पे एक सारणिक दे रखा है। x प्लस 1 3 5 2 x प्लस 2 5 2 3 x प्लस 4 3 गुणा 3 क्रम का ये सारणिक है जिसमें 3 पंक्तियां है, 3 स्तंभ है। इस सारणिक का मान 0 के बराबर दे रखा है। इसको हल करना है, मतलब x का मान निकालना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा करनी है। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा में 3 गुणा 3 क्रम के सारणिक का मान हमें निकालना है। 3 गुणा 3 क्रम के सारणिक का मान ज्ञात करना। और देखो, मान कैसे ज्ञात करते हैं वो हम लोग सवाल को हल करते हुए बता देते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम लोग उठा के लाते हैं सारणिक को। इसको पूरे को मैं डेल्टा के बराबर मान लूंगा। पहली पंक्ति x प्लस 1 3 और 5, दूसरी पंक्ति है 2 x प्लस 2 5, तीसरी पंक्ति है 2 3 x प्लस 4। इस पूरा ये जो सारणिक है, इस सारणिक को हल करने के बाद जो भी मान आएगा उसको 0 के बराबर करना है। ठीक है, सारणिक को हल करने के लिए यहाँ पे प्लस माइनस प्लस चलेगा, क्योंकि पहली पंक्ति या देखो, जिस भी पंक्ति या जिस भी स्तंभ के सापेक्ष हमें प्रसार करना होता है, उस पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को संगत सेकंडों से गुणा करना होता है। प्लस माइनस प्लस चिन्ह इसलिए रख देते हैं क्योंकि सेकंडों की बजाय हम लोग उपसारणिकों से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे x प्लस 1 पहले रहेगा और इसकी पंक्ति स्तंभ को छोड़ेंगे तो यहाँ पे ये बचे हुए अवयवों का सारणिक ले लेंगे। x प्लस 2 गुणा हो जाएगा x प्लस 4 से, और इसमें से घट जाएगा इन दोनों का गुणा जो कि है माइनस में 15 के बराबर। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। -3 यहाँ पे आने वाला है, इसमें देखते हैं। इसकी पंक्ति स्तंभ को छोड़ेंगे, 2 को x प्लस 4 से गुणा करेंगे तो 2x प्लस 8 बन जाएगा। 2 को 5 से गुणा करेंगे और ये 10 बन जाएगा, ये घट जाएगा इसमें से। प्लस 5 यहाँ पे आएगा, पंक्ति स्तंभ को छोड़ेंगे, 2 तिया 6 यहाँ पे बनेगा। माइनस में 2x और ये माइनस का 4 यहाँ पे बनेगा। टोटल मिला के 0 के बराबर इसको कर देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको अंदर सरल करते हैं तो x प्लस 1 तो बाहर है ही, ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 माइनस में 15, और ये बनेगा -3 तो बाहर है ही, 2x माइनस 2 यहाँ पे बन जाएगा, और ये बन जाएगा प्लस यहाँ पे 5 तो बाहर है ही, अंदर बन जाएगा 2 माइनस में 2x, ये बनेगा। अब देखिए इसको और सरल कर लेते हैं। x प्लस 1 तो बाहर है ही, अंदर बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x माइनस में 7 के बराबर, और ये बन जाएगा माइनस में 3 गुणा में 2x माइनस 2 के बराबर, और ये बन जाएगा 5 गुणा में 2 माइनस में 2x के बराबर। अब देखिए इसको आगे हम लोग सरल करते हैं, ये पूरा 0 के बराबर है। यहाँ पे ये x प्लस 1 जब अंदर गुणा होगा तो x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस में 7x ये बचेगा। तो x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस में 7x। ठीक है, फिर प्लस में 1 इससे गुणा होगा तो यही राशि फिर से आ जाएगी, तो x स्क्वायर प्लस 6x माइनस में 7 ये बन जाएगा। उसके बाद देखिए माइनस में 6x प्लस में 6, तो ये बनेगा माइनस में 6x प्लस में 6। फिर आगे देखते हैं तो ये बनेगा अपने पास 10 माइनस में 10x, तो यहाँ पे ये बन जाएगा देखिए 10 माइनस में 10x माइनस यहाँ पे बनेगा प्लस का 10 माइनस 10 बराबर हो जाएगा 0 के। अब देखो जो कट रहा है उसको काट देते हैं और सबको एक साथ लिख लेते हैं। एक्स क्यूब एक साथ आ गया। अब एक्स स्क्वायर के पद देख लेते हैं, 6x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कुल मिला के 7x स्क्वायर बच जाएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं, ये 6x प्लस 6x से कट जाएगा और यहाँ पे 10x बचा और 7x बचा, इसके अलावा कोई पद नहीं बचा है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा माइनस 17x के बराबर। फिर हम लोग देख लेते हैं, देखो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अब केवल अचर पद अपने पास शेष रह गए हैं, तो 10 और 6 16, 16 में से 7 जाएंगे तो यहाँ पे अपने पास बच जाएगा कितना, प्लस का 9 के बराबर। ठीक है, इसको बराबर करेंगे हम लोग 0 के। अब इसमें देखो हिट एंड ट्रायल रूल लगाएंगे, मतलब कोई भी अपनी तरफ से मान रखो, वो इसको अगर 0 कर दिया तो वो इसका मूल हो जाएगा। तो हम लोग अगर x बराबर 1 रखते हैं तो ये बनता है अपने पास 1 की घात 3 1 के बराबर, प्लस 7 गुणा में 1 की घात 2 1 के बराबर, 7 से गुणा होकर 7 ही बन जाएगा, माइनस में 17 ये रह जाएगा, प्लस 9 ही रह जाएगा, कुल मिला के 0 के बराबर आ गया। मतलब x बराबर 1 इसका मूल हो गया, तो x माइनस 1 इस पूरे का गुणनखंड हो गया। अगर x माइनस 1 इसका गुणनखंड हो गया तो बाकी गुणनखंड निकालने के लिए इसमें भाग दे देते हैं, तो ये x की घात 3 प्लस 7x स्क्वायर माइनस में 17x प्लस 9, और यहाँ पे भाग देने के बाद देखते हैं भागफल क्या आता है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर बाहर भाग जाएगा, ये एक्स क्यूब बन जाएगा, यहाँ पे माइनस में एक्स स्क्वायर बच जाएगा, घटेगा यहाँ पे माइनस, ये प्लस, ये कुल मिला के 8x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 17x रह जाएगा। फिर हम लोग गुणा करते हैं 8x से,
तो ये बन जाएगा 8x² और ये बन जाएगा माइनस का 8x। ठीक है, अब घटाएंगे तो माइनस ये प्लस, यहाँ पे बच जाएगा कितना, 9 और 8 17 होता है, तो माइनस का 9x और ये प्लस का 9 हो जाएगा। माइनस में 9 से गुणा करेंगे तो ये माइनस का 9x प्लस का 9 बन जाएगा। घटेगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, सारा का सारा कट के शेषफल तो 0 के बराबर आ गया। शेषफल 0 आ गया, इससे ये तो सिद्ध हो गया कि ये इसका गुणनखंड है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपने पास क्या बन गया, ये जो x की घात 3 प्लस 7x² माइनस में 17x प्लस 9 बराबर में 0 था, इसके दो गुणनखंड आ गए, x माइनस 1 और x² प्लस 8x माइनस में 9। अब ये बराबर 0, क्या इसके भी गुणनखंड होते हैं क्या? देखो 3 तिया 9 होता है और इसके अलावा कुछ नहीं बनता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे 9 एकम 9 भी होता है, तो इसको लिख सकते हैं x² प्लस 9x माइनस में x माइनस 9 बराबर में 0 और ये x माइनस 1 इसके गुणा में है। तो देखो इसको गुणनखंडित करते हैं, यहाँ पे x², यहाँ पे x उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाता है, x प्लस 9 बन जाएगा, इसमें से माइनस 1 उभयनिष्ठ ले लेते हैं, x प्लस 9 बच जाएगा। अब बराबर 0 हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस 1 उभयनिष्ठ आ जाएगा, यहाँ पे x प्लस 9 उभयनिष्ठ आ जाएगा, x माइनस 1 पहले से ही था, बराबर हो जाएगा 0 के। तो यहाँ x के 3 मान आ गए, x बराबर 1, x बराबर 1 और x बराबर 9। इन तीनों को 0 के बराबर करेंगे तो x के ये 3 मान अपने पास मिल जाएंगे, और हल करने का मतलब x का मान निकालना था, तो यही हमारे उत्तर हो जाएंगे। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।